नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए सबसे पहले जो मोटी मोटी डेट्स है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बाद में बताना चाहूंगा कि आपका जो फॉर्म फिलिप है वो होना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की डेट के बारे में। ठीक है, तो डेट क्या रहेगी आपकी? डेट जो है आपकी रहेगी 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 2025 के आपके फॉर्म बनना शुरू हो जाएंगे। और साइट आपको पता है, साइट क्या है? साइट आपकी ये है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट कितनी है? तो पोस्ट है आपकी, टोटल पोस्ट है 7466 पोस्ट हैं और इनको भी इन्होंने दो भागों में बांटा हुआ है। वो क्या कि आपकी मेल कैटेगरी की पोस्ट अलग है और फीमेल कैटेगरी की पोस्ट अलग है। ठीक है, मेल की कितनी है? मेल की है 4860 वैकेंसी है और फीमेल की 2525 वैकेंसी है। ठीक है, अब ये क्या तरीका है? आपने देखा होगा नॉर्मल जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल की सीट जो है अलग अलग नहीं बांटी जाती, उनको आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट करनी होती है। ठीक है, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है। एलटी ग्रेड में एक मेल कैंडिडेट मेल के साथ ही क्वालिफाई करेगा और उसी के साथ ही फाइट करेगा। फीमेल कैंडिडेट सेपरेटली अपने फीमेल कैंडिडेट के साथ ही फाइट करेंगी और उसी में क्वालिफाई करके मेरिट में अपना योगदान देंगी। ठीक है ना? तो इसका बहुत अच्छा सिस्टम है। मेल की फाइट मेल के साथ में, फीमेल की फाइट फीमेल के साथ में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एज के बारे में कि एज क्राइटेरिया क्या रहना है। तो एज क्राइटेरिया इनने 21 से 40 बोला है। ठीक है, मिनिमम कितना है? मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन 40 ईयर्स में भी क्या है, इसमें आपको एज क्राइटेरिया जो है आपका कास्ट के आधार पे आपको एज में छूट मिल जाएगी, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कहा कि मिनिमम जो है आपका 1 जुलाई 2025 को 21 साल होनी चाहिए। 21 साल भी आपका कब का मान रहे हैं? 21 साल आपका मान रहे हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई को आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो आपकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद ही आपकी आगे की बात की जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था वो बात ये थी कि आपको ये तो पता है कि आपके फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है। फॉर्म फिलिंग की डेट है आपकी 28 जुलाई। ठीक है, फीस कब से होगी? फीस सबमिट भी आपकी कब से होनी है? 28 जुलाई से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है करेक्शन। ठीक है ना, याद रखना करेक्शन की डेट। जो करेक्शन की डेट है वो आपकी कितनी है? 4/9। ठीक है, आप अपना करेक्शन जो भी हो 4/9 तक अपना करेक्शन कर लें। और उससे इम्पोर्टेंट बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई सारे फॉर्म आपके ओटीआर के थ्रू भरे जाएंगे। अब ये ओटीआर क्या है? ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब इस आयोग के थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप ओटीआर में सबमिट कर दें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप एलटी ग्रेड में अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना ओटीआर आज ही कर लें। आप ऐसा नहीं है कि ओटीआर आपका 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, नहीं। ओटीआर आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और एक ही बार करना होता है। तो आप 28 जुलाई तक का वेट ना करें। हो सकता है 28 जुलाई को जाके कि सारे लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें तो आपका सर्वर थोड़ा डाउन रहे, इसलिए ओटीआर आप पहले कर लें। ओटीआर करने के बाद आप इस आयोग के थ्रू जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें सभी में अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी फॉर्म फिलअप के। ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं होगा, आप अपना ओटीआर देंगे, सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
याद रखना ओटीआर करना कंपलसरी है, बिना ओटीआर का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं 2018 के एलटी ग्रेड के पेपर पर। ठीक है, 2018 के एलटी ग्रेड का जो पेपर था उसके दो पार्ट थे, एक था आपका जनरल और दूसरा था आपका सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए थे जिन्होंने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी लेकिन उनका जनरल क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो याद रखना ये आपका नेचर कैसा है इस जनरल पेपर का, वो आपका क्वालिफाई करना है, एक क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप जनरल क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप सब्जेक्ट में जाना भूल जाओ, आपका सब्जेक्टिव चेक नहीं होगा चाहे कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों ना की हो। तो 2018 में यही हुआ था, लोगों ने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन जनरल वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितना अच्छा सब्जेक्टिव पढ़ना चाह रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उतनी अच्छी तैयारी आप अपने जनरल पेपर की भी रखें, क्योंकि जनरल के बिना आप सब्जेक्टिव में नहीं जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड 2025 के बारे में। कुछ लोगों ने थोड़ी सी अफवाह फैला रखी है, अब ये अफवाह है या सही न्यूज है, मैं जब तक ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं होगा तब तक मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। तो 2025 का जो एलटी ग्रेड है उसमें क्या है, उसमें खास कुछ ये है कि इतनी उम्मीद जताई जा रही है कि एलटी ग्रेड 2025 का जो पेपर होगा वो आपका प्री और मेन टाइप्स का होगा, जैसे आपका जीआईसी का होता है। ठीक है, प्री और मेंस। प्री आपका कैसा रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेंस आपका कैसा रहेगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है ना, ये आपका मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब रिटन होना है आपका। ऐसा बताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि आपका एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है वो डिट्टो अब आपकी जीआईसी के जैसा होना है। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ही होगा, मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसी संभावना जताई जा रही है, शायद ऐसा हो जाए, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर से वीडियो खत्म करने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उससे पहले आप अपना ओटीआर करना ना भूलें। ओटीआर की कोई डेट नहीं है, आप जब चाहें तब ओटीआर अपना कर सकते हैं, बिना ओटीआर के आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, तो प्लीज ओटीआर जरूर कर लें और समय से कर लें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।